आपको शायद पता नहीं है बट ट्रिक बहुत ही ज्यादा सिंपल है। एक कड़वी सच्चाई है, जितना जल्दी आप इसे एक्सेप्ट कर लोगे ना उतना ही जल्दी है आप एक वीक बॉय से एक रियल स्ट्रॉन्ग मैन में कन्वर्ट हो जाओगे, ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। एक रियल जो मैन होता है ना वो कभी भी चेज नहीं करता है, वो चूज करता है। वो कभी भी किसी के पीछे रोता नहीं है, वो लेट गो करता है। वो अपने आप को ग्रो करने पर फोकस करता है। इमोशनली मैच्योर होने का मतलब होता है जब आपको यह समझ में आने लगे कि किस चीज को चेज करना कब बंद कर देना है, फिर वो चाहे लड़कियां हो, करियर हो, कोई आपका बड़ा ड्रीम ही क्यों ना हो। जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा चेज करते हो तो आप खुद को भी खो बैठते हो और अपनी आइडेंटिटी को भी उसके अंदर ही डाल देते हो इंस्टेड ऑफ खुद को बिल्ड करने में। बट हार्श रियलिटी यह है कि चेजिंग से कुछ भी नहीं मिलता है, फिर वो चाहे लड़की हो, पैसा हो या फिर सक्सेस हो, कुछ भी नहीं मिलता है। अगर आप अभी भी किसी इंसान के चक्कर में, किसी लड़की के चक्कर में, उसके ऑब्सेशन के चक्कर में अपने आप को जिसे कहते हैं खोना शुरू कर चुके हो तो ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। आज मैं आपको एक ऐसा माइंड शिफ्ट देने वाला हूं ना जो आपको एक नॉर्मल से इमोशनली जो इमेच्योर लड़का है उससे इमोशनली स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन मैन में कन्वर्ट कर सकता है। बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी जो आप रियल लाइफ में इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हो। वीडियो को पूरा देख गए तो आपके माइंडसेट में तगड़ा शिफ्ट मिलेगा, आपकी लाइफ और ज्यादा बेटर हो जाएगी। अगर वीडियो को बीच में छोड़ गए तो आपको कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा, जो सीखोगे वो भी खराब ही हो जाएगा। बाकी आपकी मर्जी। पार्ट 1, इमोशनल इंटेलिजेंस, नोइंग व्हेन टू क्विट। अगर कोई लड़की आपको इग्नोर कर रही है, अनइंटरेस्टेड शो कर रही है, कभी मैसेज करती है कभी नहीं करती है, तो मैसेज बहुत ही ज्यादा क्लियर है। जो रेसिप्रोसिटी नहीं कर रही है उसके पीछे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को छोड़ के मत भागो, क्योंकि जो चीज तुमसे भाग रही है ना उसके पीछे भागना इंटेलिजेंस नहीं, वीकनेस है। जब आप किसी को चेस कर रहे होते हो ना तो चेजिंग ही आपकी आइडेंटिटी बन जाती है, आपकी इंडिविजुअलिटी बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। और जब एक इंसान अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देता है ना तो वो धीरे धीरे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस और मस्कुलिनिटी को पूरी तरीके से खो देता है। फिर एक ऐसा फेस आ जाता है जहां पर आपके अंदर सेल्फ डाउट भर भर के पैदा होने लगता है कि क्या मुझ में ही कोई कमी है, वो मुझसे प्यार क्यों नहीं करती, क्या मैं प्यार के काबिल ही नहीं हूं। अब ऐसा वक्त आपकी लाइफ में ना आ जाए उससे पहले ही चेजिंग करना बंद कर दो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी पर रखो। मैं आपको बताता हूं कि रियल जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है एक मैन के लिए वो होती क्या है, उसका रियल मीनिंग क्या होता है, जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया। ध्यान से सुनो। पार्ट 2, रियल मीनिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट का रियल मीनिंग होता है जब आप अकेले होते हो ना तो कैसे बिहेव करते हो। आप पढ़ते हो, अपनी ग्रोथ करते हो, आप काम करते हो, डीप थिंकिंग करना शुरू कर देते हो, खुद से और ज्यादा कनेक्ट करते हो, या फिर दोबारा से ऑब्सेस होकर दिन भर सिर्फ स्क्रॉल करते रहते हो, ओवर थिंकिंग करते रहते हो, बार बार उसकी प्रोफाइल को चेक करते हो, आईडी को चेक करते हो, नए नए जिसे कहते हैं चीजें सोचते रहते हो, और फिर दोबारा से उसी माइंडसेट के साथ जिसे कहते हैं अप्रोच करने चले जाते हो कि मुझे बहुत ज्यादा चेज करना है, इंप्रेस करने की कोशिश करनी है, बहुत सारे एफर्ट्स डालने हैं। ऐसे करके धीरे धीरे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लूज कर देते हो। बट अगर आपके अंदर रियल सेल्फ रिस्पेक्ट होगी ना तो आप कभी भी किसी को चेज तो बिल्कुल नहीं करोगे। अगर कोई इंसान आपको रिजेक्ट कर देना, आपको छोड़कर चला जा रहा है तो उसके पीछे नहीं भागोगे, बल्कि खुद को और ज्यादा ग्रो करने पर फोकस डाल दोगे। अकेले में आप वो चीजें भी करोगे जो आपको करना बहुत ही ज्यादा बोरिंग सा लगता है बट आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जैसे बुक रीडिंग करना, नई नई चीजों को सीखना, नई स्किल को सीखना, कंटेंट क्रिएशन करना, या फिर कुछ भी ऐसा जो आपकी ग्रोथ से रिलेटेड हो बट टाइम वेस्ट ना हो। पार्ट 3, व्हाटएवर यू चेज यू डिसॉल्व इनटू इट। ये साइकोलॉजी का एक सिंपल सा रूल होता है कि जिस भी चीज को आप ओवर परस्यू करते हो ना, फिर वो चाहे आपके इमोशंस हो, लड़की हो, पैसा हो, मतलब जो चीज आपके दिमाग पे चढ़ गई ना फिर उसके बाद जिंदगी झंडोना तय है। और 90% मैन एग्जैक्टली यही गलती करते हैं। लड़की जिसे कहते हैं अगर अनइंटरेस्टेड होती है तो वो और ज्यादा मैसेज करते हैं, डबल टेक्स्ट करते हैं। लड़की बिजी है तो वो बार बार कॉल करते हैं। अगर वो कोल्ड हो जाए ना तो वो और ज्यादा वार्म हो जाते हैं और ज्यादा एफर्ट्स डालते हैं, इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं। ऐसे सारे ये सिम बिहेवियर्स नहीं होते सिर्फ आप समझ रहे हो कि सिंपू मैन, नहीं, बल्कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी सेल पर डाल देते हो। और जब खुद को बेचकर ही किसी को पाना पड़ रहा है, पैसा कमाना पड़ रहा है, कुछ भी अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देना पड़ रहा है, तो आपने क्या पाया? एक बार खुद से सवाल पूछो। इसीलिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा प्रायोरिटी पर रखो। जो मैंने आपको बताया ना कि रियल सेल्फ रिस्पेक्ट का मीनिंग क्या होता है। और आपको पता है एज अ मैन हमारे पास एक बहुत ही कमाल की चीज होती है जो वुमेन के पास नहीं होती है। हम अलोन भी रह सकते हैं, हमें अकेले रहने में भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जो एक वुमेन होती है उसे अकेले रहने में बहुत ही डर रखता है। मैन हैप्पी टू बी अलोन। तो इस पावर को आप और ज्यादा जिसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग करते चलो, क्योंकि कभी भी अकेले रहना पड़ सकता है। और उस वक्त जो बंदा बैक करता है, चेस करता है, वो हार जाता है, वो मैन नहीं रहता है। फिर वो एक रोता क्राई करता हुआ बच्चा बन जाता है। पार्ट 4, लाइफ इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, डिटॉर्स इज नॉर्मल। एवरी इमेच्योर बॉय थिंक्स लाइफ इज ए स्ट्रेट लाइन। मुझे ये लड़की चाहिए, मुझे ये जॉब चाहिए और मुझे ये लाइफस्टाइल चाहिए, फिर तो लाइफ सेट है, मैं हैप्पी हो जाऊंगा। बट रियलिटी क्या है? लाइफ इज मेसी, लाइफ हैज डिटॉर्स, लाइफ ब्रेक्स यू सो यू कैन इवॉल्व। और जो लड़का इस
तरीके से सोचता है वो एक रियल मैन बन जाता है और ये इमोशनल इंटेलिजेंस का एक बिग पार्ट होता है। इसीलिए कभी कभी लेट गो कर देना होल्ड करने से ज्यादा पावरफुल होता है। जैसे कि हम जिम जाते हैं ना, अपनी मसल्स को और ज्यादा ग्रो करने के लिए हमें रेस्ट देना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इसी तरीके से कभी कभार इमोशंस को हील करने के लिए भी उन्हें रेस्ट देना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि हार्ट ब्रेक हो गया, दोबारा से हम रिप्लेस करना चाहते हैं, ज्यादा लड़कियां ऐसा करती हैं, एकदम से रिप्लेसमेंट के पीछे जाती हैं, तो वो चीज उन्हें गलत रिलेशनशिप की तरफ ले जा जाती है, जिसे कहते हैं ज्यादा इमोशंस के हावी होने पर उनको जिसे कहते हैं संभालना ही इमोशनल इंटेलिजेंस होती है। अगर लड़की ये बोल रही है आई वांट सम स्पेस, तो उसे कुछ दिनों के लिए छोड़ देना, रिलेशनशिप को कुछ दिनों के लिए सेट डाउन कर देना, वो भी काफी ज्यादा अच्छी चीज होती है। अगर आप स्पेस चाहते हो, मतलब आपके इमोशंस ज्यादा हैवी हो रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आगे क्या करना चाहिए, तो रेस्ट लेना रिकवरी में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। बट आपकी प्रॉब्लम क्या होती है, जिस चीज को छोड़ देना चाहिए ना, उस चीज को आप और ज्यादा पकड़ कर रहते हो, इसीलिए दैट्स व्हाई यू आर सफरिंग। पार्ट 5, इफ इट इज नॉट फॉर मी देन लाइफ रिमूव इट। कभी कभी सब कुछ छोड़ देने में, कंट्रोल को पूरी तरीके से जाने देने में भलाई होती है। बस आप इतना बोलो कि अगर ये लड़की, ये रिश्ता मेरे लिए अच्छा नहीं है, मेरी लाइफ को और ज्यादा बेटर नहीं बना रहा है, तो इसे मेरी लाइफ से जाने दो, मेरी लाइफ से दूर कर दो, फिर सिर्फ यूनिवर्स पर ट्रस्ट करो। आपने अपना काम कर दिया ना, एफर्ट्स डाल दिए, अब कंट्रोल को छोड़ो। लेटिंग गो इज ऑल्सो ए डिसिप्लिन। आप एक चीज को नोट करो, जब लड़की को ये समझ में आता है ना कि एक मैन मुझे इजिली छोड़ सकता है, उसके लिए मुझे रिप्लेस करना बहुत ही ज्यादा ईजी है, आप ऐसा शो कर देते हो कि मैं लेट गो करने में बिलीव करता हूं, मैं इजीली जिसे कहते हैं आगे बढ़ जाऊंगा, मूव ऑन कर जाऊंगा, ऐसा दिखा देते हो कि मेरे अंदर फियर ऑफ लूजिंग बिल्कुल भी नहीं है। फिर देखना वो कितना ज्यादा आपके पीछे आती है, कितना ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ता है। बट एक चीज का ध्यान रखना, अगर उसे ये पता लग गया कि ये खोने से बहुत ही ज्यादा डरता है, तो फिर वो आपकी लाइफ को जिसे कहते हैं हराम कर देगी, जीने नहीं देगी। ये गलती कभी मत करना। पार्ट 6, हु इज योर रियल डीमन। जब घर में कोई भी नहीं होता है, आप बिल्कुल अकेले होते हो, तो आप क्या करते हो, दोबारा से उसका इंस्टाग्राम चेक करना शुरू कर देते हो, पुरानी चैट्स को स्क्रॉल करना शुरू कर देते हो, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, जेलसी फील करते हो, पॉर्न, डिस्ट्रैक्शन, एडिक्शन, उसी में दोबारा से फंस जाते हो। तो यही सारी चीजें आपके डीमन है, यही आपके सबसे बड़े एनिमी है। नॉट योर एक्स, नॉट योर पेरेंट्स, नॉट योर बॉस, योर ओन कंपल्सिव माइंड, वही सबसे बड़ा आपके एनिमी है। आपको लगता है ना कि मुझे छोड़कर चली गई, उसने मेरे को दुख दिया है, नहीं। एक जो रियल मर्द होता है वो तब नहीं टूटता है जब वो जिसे कहते हैं औरत उसे छोड़कर जाती है। एक रियल मर्द तब टूटता है जब वो खुद को छोड़ देता है। अगर आप खुद का हाथ छोड़ देते हो तो आप वैसे ही हार जाते हो। एक रियल मैन की सोच पता है क्या होती है, जो मैं चाह रहा हूं वो नहीं करूंगा, जो मुझे करना चाहिए वो मैं करूंगा। मैं तो चाह रहा हूं कि दोबारा से उसे मैसेज कर दूं, दोबारा से इंप्रेस करने की कोशिश करूं, क्या पता वो वापस आ जाए। बट मुझे क्या करना चाहिए, मुझे खुद पर फोकस करना चाहिए, खुद के काम में और ज्यादा प्रोग्रेस करनी चाहिए, अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट, सेल्फ अपग्रेडेशन पर ध्यान देना चाहिए, वो मैं करूंगा। दैट्स द रियल मैस्कुलिनिटी। और जब आप इसे फॉलो करते हो तो जो चीजें आपको छोड़कर गई होती हैं उन्हें भी समझ आता है कि मैंने बहुत कुछ खो दिया है, इसको खोने का मतलब बहुत ज्यादा लॉस हो गया है। फिर वो रिकवरी करने के लिए वापस से आते हैं, बट दोबारा से नहीं आने देना। उस पर क्या करना है वो आगे बताऊंगा, फिलहाल इतना समझो। पार्ट 7, सेम बिहेवियर प्लस डिफरेंट रिजल्ट इक्वल टू इंसैनिटी। ये एक बहुत ही बड़ा रीजन होता है जिसकी वजह से लोग डेथ्स, ब्रेकअप्स, फेलियर्स होने के बाद भी बिल्कुल भी इसे कहते हैं चेंज नहीं होते हैं। आप क्या करते हो, सेम बिहेवियर से दोबारा अप्रोच करते हो, सेम तरीके से दोबारा रिएक्ट करते हो, सेम माइंडसेट के साथ दोबारा वर्क करते हो और एक्सपेक्ट करते हो कि मुझे रिजल्ट्स डिफरेंट मिलेंगे। तो ये एक तरीके से इंसैनिटी है, ये पागलपन है। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो समय समय पर अपने माइंडसेट को एडजस्ट करते रहते हैं। दोबारा से आप उसी लड़की को चेस कर रहे हो, उसी पे एफर्ट्स डाल रहे हो, सेम वही वीक फ्रेम में ही जिए जा रहे हो, सेम तरीके से कहते हैं चेस कर रहे हो, वही सारी हरकतें कर रहे हो जो पहले कर रहे थे। आप एक्सपेक्ट करते हो कि अब वो मुझे चेस करेगी, तो ये पागलपन नहीं है और क्या है। तब तक कुछ भी नहीं बदलने वाला है जब तक आप चेंज नहीं करोगे। वही पार्ट 8 में बता रहा हूं कि क्या चेंज करना है, उसे ध्यान से सुनो। पार्ट 8, कॉन्फिडेंस इक्वल टू कंसिस्टेंसी। रियल कॉन्फिडेंस का फॉर्मूला होता है टाइम के साथ कंसिस्टेंसी, यानी कि बार बार आप खुद को प्रूव करके दिखाते हो कि मैं जो प्रॉमिस खुद से करता हूं ना उसे पूरा भी करता हूं। आप खुद को प्रूव करते हो, दुनिया को प्रूव नहीं करते हो, किसी लड़की को प्रूव नहीं करना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपने खुद से वादा करा कि अब मैं नीडी नहीं बनूंगा, तो नेक्स्ट टाइम जब उसने कोल्ड रिप्लाई करा ना तो आपने बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करा, ये प्रूफ होता है। आपने खुद से वादा करा कि मैं डेली अपने लेवल को अपग्रेड करूंगा और आप डेली 30 मिनट वर्कआउट करते हो, ये प्रूफ होता है जो आप खुद को देते हो। इससे रियल कॉन्फिडेंस आता है। जैसे कि मान लो कि आपने बोला मैं अपने पास्ट को पूरी तरीके से भुला दूंगा, मैं अपने पास्ट को कभी दोबारा याद नहीं करूंगा, पूरी तरीके से भुला दूंगा। दोबारा से कभी आपने उसकी डीपी को चेक नहीं करा, उसकी प्रोफाइल को ओपन नहीं करा, पुरानी चैट्स को नहीं पढ़ा, तो ये प्रूफ होता है कि आप ग्रो कर रहे हो, आप एक्चुअल में कॉन्फिडेंट हो खुद को लेकर। हमेशा याद रखो, कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू कंसिस्टेंसी ऑफ एक्शंस नॉट वर्ड्स। सिर्फ मुंह से बड़बड़ करते रहना, उससे वादा करते रहना मैं जिंदगी भर साथ निभाऊंगा, 7 जन्मों का साथ
दिखाते हैं वो सब कुछ नहीं होने वाला है, वो बॉलीवुड की कहानी है। रियलिटी में प्रूव करके दिखाओ अपने एक्शन से कि आप किस लेवल के बंदे हो, तब जाके आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। पार्ट 9, यू आर हु यू आर व्हेन यू आर अलोन। ये लाइन बहुत ज्यादा पावरफुल है। जब आप अकेले होते हो, आपको कोई नहीं देख रहा होता है, तो आप कौन हो? आप डिसिप्लिन वाले हो, आप फोकस्ड हो, आप गोल ओरिएंटेड हो, या फिर आप डिस्ट्रैक्शन वाले हो, इमोशनली वीक हो, अप्रूवल सीकर हो। आपका जो प्राइवेट वर्जन होता है ना, वही आपकी रियल आइडेंटिटी होती है। और जो लड़कियां होती हैं वो इस चीज को बहुत ही इंस्टेंटली, बहुत ही इजीली सेंस कर लेती हैं कि आप प्राइवेट में कैसे हो। और जिन भी लड़कों को ये गलत फहमी रहती है कि मैं 10-10 घंटे लेट रिप्लाई करूंगा, जानबूझ के कुछ भी नहीं अपनी लाइफ में घंटा कर रहा हूं, खाली बैठा रहूंगा, उसकी आईडी को चेक कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मैसेज को इग्नोर कर दूंगा, उसे पता भी नहीं लगेगा। वो चीज वो आपकी बातों में दिख जाती है, इंटेंसिटी दिख जाती है, वो सेंस कर लेती है कि कितना बंदा, जिसे कहते हैं नीडी है। वो नीडीनेस नहीं जाने वाली जब तक आप काम नहीं करोगे। तो ये फालतू की भराड़ भसड़ मचाना, जिसे कहते हैं, बंद कर दो। फाइनल ट्रूथ, रियल मैन डोंट बैक, दे इवॉल्व। अब इस पूरी वीडियो से बस मैं आपको इतना ही समझाना चाह रहा हूं कि रियल मैन कभी भी किसी के लिए रोते नहीं है, वो कभी भी किसी की अटेंशन के पीछे नहीं भागते, इंप्रेस करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करते हैं। वो कभी भी किसी और के बिहेवियर से अपने मूड को डिस्ट्रॉय नहीं होने देते हैं। इसकी बजाय वो क्या करते हैं? लेट गो करते हैं, ग्रो करते हैं और दोबारा से खुद को बिल्ड करते हैं। हमेशा याद रखो, ऑलवेज रिमेंबर, वुमेन ऑलवेज चूज मैन वो चूज देमसेल्फ फर्स्ट। जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी पर रखते हैं, उन्हें वुमेन सबसे ज्यादा चूज करना पसंद करती हैं। बट ये तो हो गया चेस का गेम। आपको समझ आ गया कि रियल मैन कभी भी चेस नहीं करते हैं। बट रियल मैन एक्चुअल में कौन सी हैबिट्स को फॉलो करते हैं, उन्हें तो जान लो। इस वीडियो में 3 ऐसी हैबिट्स के बारे में बताया हुआ है, जिन्हें अगर आज से फॉलो करना शुरू कर दो ना, तो वो इंस्टेंटली 10x तक आपकी वैल्यू को और ज्यादा इंक्रीज कर देंगी। और ये भी बताया हुआ है कि कैसे आप लड़की को, जिसे कहते हैं, चेस करवाते हो, वो चेस क्यों करती है, उसके रीजन सब कुछ डिटेल में, जिसे कहते हैं, एक्सप्लेन करा है। वो 3 हैबिट्स को जान लो, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। मैं मिलूंगा आपसे उसी वीडियो में, तब तक आप ऐसी वीडियोस को देखते हैं। धन्यवाद, जय श्री राम। अपना ध्यान रखें, खुश रहें।